Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर हैं आपके सामने आपके हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन दी वेस्ट का लेक्चर नंबर 3 लेके आज हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं जो हम लोग को हेल्प करेंगे नोटेबल स्कॉलर्स पढ़ने के लिए। अब वही नोटेबल स्कॉलर्स में से हमारे आईएमपी आते हैं। दोस्तों कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं ना कि ट्रिवियल मैटर है, क्वेश्चन छटक गया कभी एग्जाम में तो आप लोग कैपेबल होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। क्या तैयार हैं? अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और गर्दा मचाइए, आंसर लिखना शुरू करिए मेरे साथ। आइए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो सारी साइंटिफिक चीज़ें तो इन्हीं के पास थी, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाए। आ जाओ, लेट मी। हाँ, अरे भाई तुम आ जाओ, किधर गए? हाँ, आ जाओ। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या? देखो दोस्तों, हिस्टोरियोग्राफी तो हमने देखा पहले से भी लिख ही रहे थे, चुल जो थी। लेकिन हम लोग क्या बोले, नए जमाने की नई सोच, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आएगी। समझ गए? हिस्टोरियोग्राफी को हमने क्या बोल दिया, मॉडर्न है ये। स्टार्ट कैसे किए ये लोग इसको देखो। पहला तो इसका है, इट इज अ मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंस क्या होता है? कुछ क्वेश्चन पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। तो ऐसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, आप लोग भी पूछा करो। और जब सामने से जवाब ना आए तो समझा करो कि वो साइंटिफिक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछो। और क्वेश्चन पूछने को ही बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल है। अगर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो आज वाले आज जो लिख रहे हैं और वो बोलना चाह रहे हैं कि मैंने जो बुक लिखा है वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, तो हम बोलेंगे पहला क्राइटेरिया, क्या आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरा चीज इसी में क्या आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है क्या। ओके, दूसरा चीज आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मींस दैट दीज क्वेश्चंस आर अबाउट डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड एंड हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। अब देखिए, ये बातें तो बहुत मोटी चौड़ी करके गए, लेकिन मैं इसको सिंपल बातों में बोलता हूँ। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या, ह्यूमन सेंट्रिक। जो भी कर रहा है ना भैया वो इंसान कर रहा है। मैं साइड में हटके बता दूं, चलो पढ़ते भी रहेगा तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो जो भी चीजें जो कर रहा है वो इंसान ही कर रहा था। अगर कहीं पे जाके नदी गंदा कर रहा था, लोटा लेके बैठा हुआ था, तो वो इंसान ही था। आज मॉडर्न जमाने में नदी में अगर हम लोग पॉल्यूटेंट्स छोड़ रहे हैं तो वो भी इंसान है। तो पास्ट की जब भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऊपर से परियां आई थी या फिर कोई राक्षस आया था या कोई एविल आया था, कोई गॉड आए थे जो इन्होंने पूरा ये सब चीज सुधारा या एविल लोग ने बिगाड़ा। ह्यूमन बेचारे तो मासूम थे। तो इट शुड बी एंथ्रोपोसेंट्रिक और ये ह्यूमन से रिलेटेड होना चाहिए। और ये पास्ट के इंफॉर्मेशन देगा कि पास्ट के ह्यूमन वाले क्या करते, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि इसमें डिविनिटी थी, डिवाइन पावर्स की थी, मैजिकल पावर्स की इसमें जो थी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। जैसे कि बोले कि अरे वो राजा तो बहुत अच्छा था, उसको कुछ जादुई शक्तियों ने वश कर लिया था, अदरवाइज वो किसी को मारना नहीं चाहता था। सिंपल ऐसी कुछ बातें, साइकोलॉजिकली बोलो कि डिस्टर्ब था, ऐसी सारी चीज़ हो सकती है। तो पहला पॉइंट था साइंटिफिक प्रिंसिपल, रेलेवेंट क्वेश्चन। दूसरा एंथ्रोपोसेंट्रिक। सो देखो, क्वेश्चन भी होते हैं आर अबाउट द डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो यहाँ पे क्या पुराने वाले के बारे में क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, लेकिन इसमें भी ध्यान क्या रखना है हम लोग को, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड, आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अब जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी आएंगे। अब आपने अपनी बुक में लिख दिया, ठीक है, अब उसके लिए कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली? कहीं हम बोल रहे थे पहला पॉइंट साइंटिफिक प्रिंसिपल, रेलेवेंट क्वेश्चन। दूसरा हमने देखा एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए और ये पास्ट ऑफ दी जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के पास्ट डेट्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके रिलेटेड प्रोग्रेशन बताएगी। और साथ ही साथ डिविनिटी और ह्यूमन डीड्स के बीच में कोई भी ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि इसने किया है, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कोई डिविनिटी इन्वॉल्व नहीं चाहिए। मालूम पड़ा आपने जो आंसर लिया उसमें आपने खुद डिविनिटी बोल दिया कि भगवान का आशीर्वाद मुझे आया था और मुझे ऐसी सोच आई थी। फिर कैसा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? बोलेंगे नहीं, आपने जो भी क्वेश्चंस ऊपर तैयार किए थे उसके बाद जो आप आंसर लिख रहे हो सारे के सारे क्या होने चाहिए, रिलायबल एविडेंसेस होने चाहिए। क्या आपने कहीं देखा उसको? जैसे सीता अगर गीता से मिली थी, क्या मिली थी? तो ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, यस मिली थी। किससे देखा? अरे इंस्टा पे फोटो डाला था उसने।
अरे फेसबुक पे उसने वो लोकेशन को प्लेस करके रखा था। ओके, तो ये आंसर रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोग को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के ना कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ के आते हैं कि वो दिखता कैसा है, क्या उसकी स्पेशलिटी, यही पॉइंट आप लोग को जाके चेपना है, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इसी को लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियोग्राफी देखो यहाँ पे फिर से ये चौथा पॉइंट है, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। अब देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों आप लोग। अब आप लोगों से कुछ बोलोगे सर अब मैथ्स भी पढ़ाओगे, अरे नहीं बच्चा, ऐसा नहीं कुछ कर रहा हूँ, इथे बघा हे काय आहे, मी हे असं विचारून घेतो की हे पाचशे माणची ऍक्टिव्हिटी, त्याचा पुढील माणसांची, त्याचा पुढील माणसांची, हे माझ्या पाचशी आणि हे आजच्या माणसांची प्रगती आहे। बता रहा हूँ कि मराठी बोलने थोड़ी थोड़ी आती है अपने को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब भी आप हिस्ट्री लिखोगे, ऊपर के 3 मेथड फॉलो कर लिए, रिवाइज करता हूँ, साइंटिफिक प्रिंसिपल, रेलेवेंट क्वेश्चन। रेलेवेंट क्वेश्चन भी एंथ्रोपोसेंट्रिक, ह्यूमन से रिलेटेड होने चाहिए। अब ह्यूमन उसमें जो किया भी वो भी ह्यूमन, जिसका हुआ उसका भी, मतलब जिसने भी कोई काम किया तो ह्यूमन ही था, जिसका उसने बिगाड़ा वो भी ह्यूमन था। ये हो गया। और डिविनिटी का कोई नाम नहीं लेना। थर्ड, रेलेवेंट क्वेश्चन का रेलेवेंट रेफरेंस से कहाँ से आया, रेलेवेंट एविडेंस भी चाहिए अपने को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी चीज जो थी, ये क्या बताता है, प्रोग्रेस बताता है। आप प्रोग्रेस इन द सेंस आप सोचोगे सर पहले ये लोग 10 को मारे, ये 100 को मारा, इसने 1K को मारा, इसने 1 लाख को, और इस इंसान ने 10 लाख को मारा। अब इसको प्रोग्रेस बोलेंगे या रिग्रेस बोलेंगे, तो मार रहे ना। देखो यहाँ पे प्रोग्रेस मतलब बच्चों क्या बोलना चाह रहा है, जर्नी बताओ। ठीक है, मैन कैसे आगे बढ़ा, तो जर्नी तो प्रोग्रेसिवली ना टाइम में आगे ही बढ़ते जा रहा है, भले वो कांड गलत कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस है, ह्यूमन की सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है, गलतियां किए जा रही है कि लोगों को मार रहे हैं। तो यहाँ पे वही है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ, तो देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है ऑफ अ मैनकाइंड जर्नी, जर्नी कैसी कैसी, विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। ठीक है, ये कैसे मालूम पड़ा, पास्ट ह्यूमन डीड्स, 10 लाख को 10 को मारा, 100 को मारा, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात अगर बोलना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें गलत भी पढ़ाई जाती हैं, समझी भी जाती है, और गलत इसलिए आंसर भी आते हैं, इसलिए मार्क्स भी कटते हैं। कई जगह एंथ्रोपोसेंट्रिक और ये सब सारी चीजें मैं सुन रहा था, कुछ बच्चे हमारे क्लास के बता रहे थे। देखो एंथ्रोपो मतलब एंथ्रो वर्ड ही आता है कि एंथ्रोपोसीन एक एज होता है, ह्यूमन एरा को बोलते हैं, तो एंथ्रोपो मतलब वर्ड ही है। ठीक है, उसका मतलब ह्यूमंस से रिलेटेड होता है। गलत चीजें मत पढ़िए, अगर गलत हो रही है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, आके मुझसे भी डिस्कस करिए, हम सब कहीं परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जितना करेक्ट कर सकते हैं कोशिश जरूर करेंगे। मजाक मस्ती ठीक है, लेकिन कंटेंट के साथ हाथ नहीं लगाने का, क्योंकि ये बच्चा जिसने लिखा है वो बहुत माहिर इंसान थे, इसलिए उन्होंने आप लोग को दिया है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे कुछ भी गलत सलत मीनिंग नहीं निकालते। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स से हमारा वो हिस्ट्री हिस्टोरियोग्राफी आता है, द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। चलो आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, लिख के बताइए, अपने हाथों से लिख के बताना है, ऐसे वॉइस में नहीं बोलना है। यार वो फीचर आता है यूट्यूब में, मजा आ जाता ना, आप वॉइस से बोल सकते हैं। खतरनाक मैं आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन उससे उसका जीबी का डेटा सब बढ़ जाएगा, जीबी बोल रहा हूँ, अरे कितने बाइट्स में। नेक्स्ट चलो, it is said that the modern historiography with the above characteristics has its root in ancient Greek writings। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो कहीं ना कहीं, ये देखो अपने ना पास्ट की चीज भुला नहीं पाते ये लोग। अब मॉडर्न बोला, पहले चीटिंग किया ना, चीटिंग 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 करता है कैसे, अब भी बोला इसने मॉडर्न मतलब ये 4 चीज दिखनी चाहिए। मॉडर्न मतलब ये नहीं बच्चों कि क्या आज के जमाने का, अब आप लोग समझ चुके हो। अगर मैं कल को बुक लिखूं, अगर उसके अंदर 4 चीजें वो दिखें तो क्या मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, जी हाँ। लेकिन वहीं पे मैं ये चीज बोलूं कि आज के जमाने के जितने लोग सारी चीजें जो भी लिख रहे हैं वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, नहीं सर। क्या बात है, जानदार जबरदस्त जिंदाबाद, 4 चीज जिसके अंदर दिखी वही हम लोग बोलेंगे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो स्टाइल थी, ये जो तरीका था लिखने का, ये आज के ह्यूमंस ने डेवलप किया। बोलते हैं जो पुराने वो ग्रीस था ना, ग्रीस मालूम है, इटली ग्रीस, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ग्रीक गॉड्स थे, तो जो ये सब आप लोग सुनते हो ना कि थॉर, ये सब ग्रीक गॉड है। हमारे गॉड कैसे थे, अग्नि, इंद्र, ऐसे थे, तो उनके गॉड भी वहां पे इसी टाइप के थे, जैसे कि जो नेचर को बिलोंग करते थे। सो ये क्या बोलते हैं, उस टाइम जो एंशियंट ग्रीक, जो पुरानी ग्रीक थे ना, जो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, जब हेरोडोटस थे और सोक्रेट्स थे उस जमाने में, वो लोग जब हिस्ट्री लिखते थे ना,
वो लोग भी यही 4 चीज फॉलो करते थे। तो आज हम भले पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आज हम लोग इसके पूरे जैसे शूट सिस्टम देख रहे हैं, इसके स्टेम्स देख रहे हैं, इसकी पत्तियां देखने का ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी है। लेकिन इसके जो रूट्स थे, जो इसके सीड्स थे, वो एंशिएंट ग्रीक में मिले थे। समझ में आया कि नहीं बच्चों? हाँ, अब हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ोगे कि अरे हाँ वो मार, अब ऐसे पढ़ोगे क्या ही मजा आ रहा है यार, चद्दर में सो के पढ़ने को मजा आ रहा है। यही मजा हमको पूरी दुनिया को दिलाना है, हमारे मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। ये हिस्ट्री जो वर्ड आता है, जो आप लोगों को परेशान करके बैठा है, देखते रहते हैं इसको कितना परेशान करता है आप लोग को, लेकिन फिर भी ये ग्रीक वर्ड है। वो लोग ने ये हिस्ट्री नाम का वर्ड लाया था। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि वो हिस्ट्री बताना लोगों को, मतलब पास्ट का रिकॉर्ड सिर्फ वही रखते थे, पहले हम भी रखते थे, लेकिन ये जो पास्ट के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, इसको क्या बोले, हिस्ट्री बोले ना अपन, ये लोग ने कॉइन किया। आ जाओ मॉडर्न हिस्टोरी का, देखो हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। आप पाओगे आज हम लोग 2023 में, उससे भी 500 साल पहले तो ये थे, कौन थे? हेरोडोटस। अब इन्होंने यूज फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटाइटल द हिस्ट्रीज। अब ये जो वर्ड, ठीक है, पहले किसने पहले यूज किया? जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का वर्ड, हेरोडोटस ने। कौन सी बुक में? द हिस्ट्री, सब एच 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 से रिलेटेड है, ठीक है। हेरोडोटस ने कौन सा वर्ड यूज किया था? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी या हिस्ट्री करके बुक लिखी थी द हिस्ट्रीज, उसके अंदर मेंशन किया था। हिस्ट्री किसने कॉइन किया? हेरोडोटस ने। समझ गए आप लोग? इंपॉर्टेंट था, वन मार्क्स के लिए आता है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब कैसे उनके अंदर ये सब डेवलप हुआ, ये सब देखते हैं। टिल द 18th सेंचुरी सी यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ, देखो, फिलॉसफी एंड साइंस। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये चीज आई कैसे, क्योंकि ये तो रूट्स तो थे, लेकिन अभी हमको पूरा पौध, पूरा प्लांट सिस्टम दिख चुका है, जहाँ पे ये एकदम बढ़िया हो चुका है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये शुरुआत कैसे है, इनको याद कैसे है कि यार शुरू करते हैं, ऐसी वाली कुछ चीज लिखते हैं जिसमें हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल रखें, एंथ्रोपोसेंट्रिक रखें, रिलायबल एविडेंस के साथ क्वेश्चन का आंसर देंगे, और चौथा ह्यूमन के जो ग्राफ बनाएंगे, जो ह्यूमन का प्रोग्रेस बताएगा, जर्नी ऑफ मैनकाइंड, पास्ट के रीड के हिसाब से। तो बोलते हैं देखो बात है उन दिनों की, जैसे कि हमारे चूचा बोलते हैं, बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज से 4 लाख साल पहले की, तो उसका डेटा यहाँ वहां रहता है, ये डेटा एग्जैक्ट है। कब हुआ? यहाँ पे देखो 18th सेंचुरी, 1701 से लेके 1799 तक ये बात थी। यूरोप के अंदर हुआ रिमार्केबल प्रोग्रेस। क्या होता है वहां पे? फिलोसफी एंड साइंस ग्रो कर रहा था। फिलोसफी क्या होता है? इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हम हर एक चीज जो सोचते हैं बच्चों, बोलते हैं, जो करते हैं और उसको लिख दूं, दिस इज फिलोसफी। जैसे मुझे अच्छा लगता है बर्गर पिज्जा खाना और लोगों को बोलना बर्गर पिज्जा खाओ। अब मुझे ऐसा लगा और मेरे जैसे सेम माइंड वाले भी मिल गए मेरे को, बर्गर पिज्जा खाओ जिंदगी बनाओ, बर्गर पिज्जा, ऐसा मेरा हमारा ट्रेंड चल रहा है, तो मेरी एक फिलॉसफी है। अब उसको कोई बात नहीं कि पुलिस 2 डंडा पकड़ के मुझे मारेगी कि ये सब क्या फैला रहे हो, लेकिन एक फिलॉसफी है। तो ऐसी अच्छी खराब फिलॉसफी नहीं होती। क्या होता है? मैं जो सोच रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ, लोग भी पढ़ रहे हैं, तो इसको फिलॉसफी बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं अपनी फिलॉसफी अपने पास रख, बोलते ना, शट योर माउथ, फिलॉसफी अपने पास रख। तो यही चीज पे, तो फिलॉसफी उस टाइम पे ना अच्छी खासी ग्रो हो रही थी, और साइंस भी ग्रो हो रहा था। क्यों? दूसरे देश से पैसा लेके जा रहे थे। यूरोप कौन है? इंग्लैंड वाले। इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका ऐसे देशों से ये लोग पैसा लूट के जा रहे हैं, तो अपने घर में फुकट के काम धंधे करने को है नहीं, तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो फिलॉसफी, साइंस का लेके नाम। तो ये लोग यही सब काम करते थे, समझे? इसलिए यहाँ पे यूरोप का नाम आया, क्योंकि ये लोग पैसा लूट के गए थे। जान दो दुखती नजदा बना देंगे ये लोग। स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल ट्रुथ, हिस्टोरिकल ट्रुथ, ठीक है, बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। अब इस टाइम पे लोगों को क्या लगा कि फिलॉसफी ग्रो हो रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा फिलॉसफी के लिए पास्ट में जा रहे हैं। यार पास्ट में बार बार जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग को जरूरत पड़ रही है पास्ट को और जानने की। अब जो चीजें दब गई हैं या जो दीवालों पे लिखी हैं, उनको बचाएं कैसे? तो वो लोग ने क्या सोचा कि हम लोग जो पास्ट की सारी सच्चाई थी ना, सोशल ट्रुथ, सोसाइटी की ट्रुथ, वो पता कर सकते हैं अगर हम साइंस लगाए, कार्बन डेटिंग करें, जमीन में से बहुत साइंटिफिक तरीके से आर्कियोलॉजी और यूज करके पूरा अच्छे से निकाले हमसे मिट्टी को, तब मालूम पड़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडिया में। यही था। तो यहाँ पे लोगों को बिलीफ आना शुरू हो गया था।
कि हम सोशल ट्रूथ जान सकते हैं अगर हम साइंटिफिक मेथड लगाएं, साइंटिफिक चीज़ें मतलब साइंस भी लगाएं, टेक्नोलॉजी भी, और साइंटिफिक मेथड भी अपनाएं। साइंटिफिक मेथड मतलब क्या? अब पहले क्या बोलते थे, जैसे कि सबको ना अपने अपने एक हम लोग जनरल लाइन बोलते हैं कि सब लोग ग्रेट थे, अपने आप को ग्रेट बताने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा था? तुम दो भूखे, समझो मैं राजा हूं और मैंने लिखा, मैंने बहुत गलत गलत काम किए थे, जैसे लोगों से, गरीबों से मैंने अनाज छीन लिया था, उनके ऊपर 3 गुना लगान लगाया था, और तो बच्चों को मैं बहुत परेशान करता था, जॉब पे लगाता था, छोटे जो बच्चे थे जो स्कूल जाने चाहिए मैं सबको जॉब पे लगाता था। अब किसी में कोई डिसलाइक मत ठोकना, बोलना तो हाय रे दैया, ऐसा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, ये सब करने के बजाय मैंने 3 लोग को पकड़ा, बोला ये मेरे बारे में अच्छा लिख, और पब्लिक में इतनी बुकें छाप के भेज दे, हर जगह दुनिया में भेज दे, जिधर भी अपना नाम होगा अच्छा ही होगा। ओके, तो ये बुक है, तो उस टाइम पे, अभी समझो आज ये कहानी कब की बता रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले की। अब आज के लोग वही जाके बुक पढ़ेंगे जो मैंने ऐसे फुकटे में लिखा है, क्योंकि सोसाइटी में जो रियल सिचुएशन था तो किसी ने बताया भी नहीं, लिखा भी नहीं, तो क्या समझ में आएगा सबको कि हाँ यार ये बंदा तो बहुत ग्रेट था। समझे? तो ये क्या बोलते हैं, हम पता कर सकते हैं, यही बोल रहे हैं, अगर हम सही क्वेश्चन पूछें कि अगर मैं जो बातें बोला अगर सही थी, मैं पकड़ सकता हूं कि मैं रियल में ग्रेट था कि नहीं, जितना मेरे बारे में लिखे, राजाओं के राजा महाराजा था, राजाओं के राजा महाराजाओं का राजा सम्राट था ये। बोले ए भाई बहुत बता रहा है खुद को, सम्राट होगा तो भाई इसकी कुछ चीजें भी होगी। हाँ सर, ये लोग क्वेश्चन पूछे, देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ पे पढ़े साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना। ये हिल गया क्या? क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछे कि क्या राजा रियल में ग्रेट था। ये लोग गए, अब ये लोग मालूम है क्या उस टाइम के सोसाइटी के लोग मिलेंगे हम लोग को? नहीं मिलेंगे। क्या करेंगे बताओ मेरे को, आप सोचो कि कैसे मेरे बारे में पता, सच्चाई पता चले कि मैं बहुत ग्रेट था। देखो बताता हूँ, अगर मैं इतना ही ग्रेट था, मेरे पास इतने ही पैसे थे और लोग इतने ही खुश थे, तो लोग एग्रीकल्चर करेंगे, इंडस्ट्री भी लगाए होंगे, तो लगाए होंगे, पैसा खूब कमा रहे होंगे, और पैसा अच्छा आ रहा होगा तो मेरे पास भी पैसा लोगों से टैक्स के थ्रू ज़्यादा ही अच्छा आ रहा होगा। और जब टैक्स का पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई महल तो ज़रूर बनाऊंगा, कोई फोर्ट ज़रूर बनाऊंगा। ओके, मेरे यहाँ पे लोग घूमने फिरने बहुत आएंगे, और वो जब घूमने फिरने आएंगे तो वो भी बहुत सारी बातें मेरे बारे में लिखेंगे। बात समझ रहे हो? चर्चा, हर जगह अपना भौकाल फैलेगा कि अरे ग्रेट ही है। आप समझे? फिर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे बुक लिखवाऊंगा, ऐसे ऐसे म्यूजिक कंपोज कराऊंगा, आर्ट आर्किटेक्चर सब एकदम बूम करवा दूंगा। और वो दिखेगा ना, आर्ट आर्किटेक्चर तो आज तो रहेगा, मेरे बारे में और लोगों ने जो बुकें लिखी थी वो तो होगा। अपने बारे में तो ये सब है ही नहीं, बोल रहे वो लोग भाई ये ग्रेट था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं इसके बारे में। रादर जमीन के नीचे भी उस टाइम के एरा के कुछ है नहीं। हाँ, रादर हम लोग को दिख रहे हैं कि उस टाइम के जो बर्तन में खाने खाते थे, अगर वो लोग, अगर समझो मैं अच्छा रहा तो मेरे यहाँ पे मैं सबको स्टील के, अरे स्टील का बर्तन बोल रहा है यार, सिल्वर के बर्तन में खाते होंगे, वो बोले कि यार वहाँ पे एविडेंसेस भी नहीं, पॉटरी भी नहीं बना रहे थे वो लोग। हाँ, ये दिखता है कि वो लोग के घर में चाकू वीकू थे, तो किसके लिए चाकू रखे, सोचो कितनी सच्चाई पता कर सकता हूँ। तो ये लोग भी वही बोले गाइस, ये लाइन बताने के, मेरे को ये स्टोरी बताने दी कि हम लोग ना सोशल हिस्टोरिकल ट्रुथ पता कर सकते हैं, सोशल ट्रुथ हिस्टोरिकल ट्रुथ पता कर सकता हूँ, साइंटिफिक मेथड लगाओ और साइंस को लगाओ। तो मैं आई होप आपको ये चीज समझोगी, ज्यादा खींच दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो ये क्या बोले भाई, ऐसे ही ये एक मेरे ऐसा एक फेकू राजा मिला, बोलते सारी चीजों को सुधारना पड़ेगा, एकदम ऑब्जेक्टिव, हमको एकदम परफेक्ट जानना है, क्या क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड मैं रिसर्च करूं, उसी से रिलेटेड साइंस को लगाऊं, और उसी से रिलेटेड सारी चीजों को रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ के रेलेवेंट आंसर साइंस लगा के ह्यूमन ने क्या किया वो लिखने का शुरू करना है। इंटरेस्ट आने लगा, मजा ही आने लगा कि यार चीजें पलट रही हैं, हम लोग को मजा आ रहा है, ये लोग तो गलत चीजें बताए थे और वो राजा बहुत ग्रेट था, उसके बारे में बहुत कम बताया था। सब चीजें इनको जानना था, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब रियल ट्रूथ, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, एकदम रियल ट्रूथ चाहिए था ये लोग को। ठीक है? Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around the divine phenomena. उससे आज से 300 400 साल पहले भी यूरोप वाली यूनिवर्सिटी, इसके पहले मतलब ये लोग हम लोग बोले अभी पहले लाइन स्टार्ट किए थे 18th सेंचुरी के दौरान, यूरोप में बहुत ग्रो हुआ फिलॉसफी एंड साइंस में। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि क्या ना, अगर हम फिलॉसफी और साइंस में इतना ही ग्रो कर रहे थे, क्या इसको हम पास्ट में लगा सकते हैं, किस चीज़ के लिए, हिस्टोरिकल ट्रूथ सोशल ट्रूथ पता करने के लिए। अच्छा, साइंस को लगा तो साइंटिफिक मेथड को भी लगा सकता हूँ, प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट इज क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन एंथ्रोपोसेंट, ये सब सारी चीज़ें लगा के मैं बोले ओके। फिर इंटरेस्ट भी आया हिस्ट्री लिखने में, और हिस्टोरियोग्राफर्स भी वहाँ पे बने, हिस्टोरियंस भी बने, सब बने। तो उसके पहले लेकिन क्या कर रहे थे सब,
हम तो बोल रहे हैं 18th सेंचुरी। उसके पहले वो लोग पूरा पूरा फिलोसफी मतलब पूरी चीजें बताते थे, लिखते थे, बोलते थे और करते थे गॉड से रिलेटेड। हर एक चीज गॉड ने किया है। आप ऐसे क्यों हो? गॉड की वजह से। आप वैसे क्यों हो? गॉड की वजह से। आपका पैसा कम क्यों है? गॉड ने नहीं दिया आपको। मैं काला क्यों हूं? क्योंकि गॉड ने किया। मैं गोरा क्यों हूं? क्योंकि गॉड ने ऐसा किया। हर एक चीज गॉड डिविनिटी से रिलेटेड। बोलते हैं ना, वहां से हेवन से बहुत सारी परियां आएंगी, अब मेरे को ला 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 ऐसे करके लेके जाएंगे। तो ये सब बेकार बातें करती हैं, ठीक है। चलो आज बोलोगे सर मूड में, आगे बढ़ते हैं आगे। However, gradually this scenario began to change. अभी देखो साइंस डेवलप हुआ, जिधर भी साइंस डेवलप, इसलिए बोलते हैं सोसाइटी में साइंस लाओ। साइंस आया, ये लोग चेंज हो गए, इनका माथा बदल गया। इन 1737 से गोटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। अब देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल बातें। जी से गोटिंगन यूनिवर्सिटी, जी से जर्मनी, सीधा आप लोग मार्क कर लोगे, मैच कर लोगे, फिल कर दोगे, गोटिंगन, ठीक है। अब गोटी खेलते हैं ना हम लोग बचपन में, आगे निकाल के गोटियां खेलता हूँ गोटियां, तो गोटिंगन याद रखना, जर्मनी के अंदर स्टैब्लिश किया। ये कॉलेज जैसा बना, यूनिवर्सिटी बना। क्या किया इसके अंदर देखो, दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि आप लोग सुनो, देखो डिपार्टमेंट मतलब कॉलेज में बहुत सारे कमरे होते हैं। तो ये वाला हम लोग बोलते हैं ना, ये केमिस्ट्री की लैब है, ये फिजिक्स की लैब है, ये बायोलॉजी की लैब है। बायोलॉजी, चलो ठीक है, बायोलॉजी की लैब है। तो सब लोग ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट आज भी देखो इंडिया में ऐसे करते हैं। लेकिन ये उस टाइम पे ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने बोला कि ये हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने वाले पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स रहेंगे, यहाँ पे भी एचओडी होगा, एक यहाँ पे भी एकदम अपना अपना स्टाफ होगा। एक डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया हिस्ट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट, लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकम द सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। तो इसको देख के सब लोग बोले यार ये तो नाम कमा रहा है। क्योंकि मैं क्या बोला, देखो जो चीज़ ग्रो होती है, जो चीज़ बहुत यूनिक होती है, तो वो अपना फैलाती है। जैसे मैंने क्या बोला, राजा बहुत यूनिक होगा तो आर्ट फैलाएगा, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स बनवाना हो गया, आर्किटेक्चर, फोर्ट्स बनाना, रास्ते बनाना, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। अब इनके पास भी क्या था, एक अच्छी चीज़ हाथ में लग गई थी कि भाई ये तो नाम कर रहा है, साइंस और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक फिलोसफी को यूज़ करके हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट लगा दिया। यार ये हम भी करेंगे। तो उसको देख के सब लोग ने जर्मनी के अंदर ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉपी कैट बन गई। मतलब खोलने लगे कि हिस्ट्री का डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसको हिस्ट्री पता चल गया कॉलेज वाले को, फिर ये तो पैसे ही पैसे छापेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सोना कहाँ छुपा था, बड़े से डब्लू के नीचे छुपा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों जो हम लोग करेंगे, जो इस टॉपिक में से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, वो है नोटेबल स्कॉलर्स। ठीक है, रेने डेस्कार्ते, ये सब के बारे में करेंगे, वोल्टेयर, ओके, ऐसे माइकल फुको, ठीक है, सिमोन द बुआ, ओके, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और जब पसंद आए तो चैनल पे आते रहिए, अपने प्यारे से सर को हाय बाय बोल के जाते रहिए। दिल को सुकून मिलता है, आंखों को ठंडक मिलती है, और रात को नींद अच्छी आती है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय। अगर आज का मूड अच्छा अलग लगा तो सॉरी फॉर दैट, अच्छा लगा तो लाइक सब ठोक दीजिए सब, ठीक है, बाय।